अपना और जगत का कल्याण अथवा उन्नति चाहने वाले मनुष्य को तंद्रा, निद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और प्रमाद, यह 6 दोष हमेशा के लिए त्याग देने चाहिए। काम, क्रोध और लोभ, यह 3 प्रकार के नरक यानी दुख की ओर ले जाने वाले मार्ग हैं। यह तीनों आत्मा का नाश करने वाले हैं, इसलिए इनसे दूर रहना चाहिए। ईर्ष्या, दूसरों से घृणा करने वाला, असंतुष्ट, क्रोध करने वाला, शंकालु और पराश्रित, इन 6 प्रकार के व्यक्ति सदा दुखी रहते हैं। जिस धन को अर्जित करने में मन तथा शरीर को क्लेश हो, धर्म का उल्लंघन करना पड़े, शत्रु के सामने अपना सिर झुकाने की बाध्यता उपस्थित हो, उसे प्राप्त करने का विचार ही त्याग देना श्रेयस्कर है। संसार के 6 सुख प्रमुख हैं। धन प्राप्ति, हमेशा स्वस्थ रहना, वश में रहने वाला पुत्र, प्रिय भाई, प्रिय बोलने वाली बहन और मनोरथ पूर्ण कराने वाली विद्या, अर्थात इन 6 से संसार में सुख उपलब्ध होता है। बुद्धिमान व्यक्ति के प्रति अपराध कर कोई दूर भी चला जाए तो भी चैन से ना बैठे, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति की बाहें लंबी होती हैं और समय आने पर वह अपना बदला लेता है। अच्छे कर्मों को अपनाना और बुरे कर्मों से दूर रहना, साथ ही परमात्मा में विश्वास रखना और श्रद्धालु भी होना, ऐसे सद्गुण बुद्धिमान और पंडित होने के लक्षण हैं। अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, उद्योग, दुख सहन करने की शक्ति और धर्म में स्थिरता, ये गुण जिस मनुष्य को पुरुषार्थ करने से नहीं रोक पाते, वही बुद्धिमान या पंडित कहलाता है। अल्प मात्रा में धन होते हुए भी किसी वस्तु को पाने की कामना और शक्तिहीन होते हुए भी क्रोध करना मनुष्य की देह के लिए कष्टदायक और कांटों के समान है। ऐसे पुरुषों को अनर्थ दूर से ही छोड़ देते हैं। जो अपने आश्रित जनों को बांटकर खाता है, बहुत अधिक काम करके भी थोड़ा सोता है तथा मांगने पर जो मित्र नहीं है उसे भी धन देता है। पर स्त्री का स्पर्श, पर धन का हरण, मित्रों का त्याग, यह तीनों दोष क्रमशः काम, लोभ और क्रोध से उत्पन्न होते हैं। कटु वचन रूपी बाण से आहत मनुष्य रात दिन घुलता रहता है। किसी धनुर्धर वीर के द्वारा छोड़ा हुआ बाण संभव है किसी एक को मारे या ना मारे, मगर बुद्धिमान द्वारा प्रयुक्त की हुई बुद्धि राजा के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र का विनाश कर सकती है। जिस कार्य को करने के बाद में पछताना पड़े, उसे किया ही क्यों जाए। जब हमें मालूम है कि क्षण भंगुर है तो इतनी हाय माया क्यों। जिस व्यक्ति के कर्मों में ना ही सर्दी और ना ही गर्मी, ना ही भय और ना ही अनुराग, ना ही संपत्ति और ना ही गरीबी विघ्न डाल पाते हैं, वही ज्ञानी कहलाता है। जिस व्यक्ति के कर्तव्य, सलाह और पहले से लिए गए निर्णय को केवल काम संपन्न होने पर ही दूसरे लोग जान पाते हैं, वही ज्ञानी कहलाता है। जो दूसरों के धन, सौंदर्य, बल, कुल, सुख, सौभाग्य व सम्मान से ईर्ष्या करते हैं, वे सदैव दुखी रहते हैं। बुद्धिमान मनुष्य शक्ति के अनुसार काम करने की इच्छा रखते हैं और उसे पूरा भी करते हैं तथा किसी वस्तु को तुच्छ समझकर उसकी अवहेलना नहीं करते हैं। मन, वचन और कर्म से मनुष्य जिस विषय का बार बार ध्यान करता है, वही उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है
अतः सदैव अच्छे कर्म ही करने चाहिए। मनुष्य जैसे लोगों के बीच उठता बैठता है, जैसों की सेवा करता है तथा जैसा बनने की कामना करता है वैसा ही बन जाता है। मीठे शब्दों से कही गई बात अनेक तरह से कल्याण करती है, लेकिन कटु शब्दों में कही गई बात अनर्थ का कारण बन जाती है। मूर्ख की यह प्रवृत्ति है कि वह सदैव उन लोगों का अपमान करता है जो विद्या, शील, आयु, बुद्धि, धन और कुल में श्रेष्ठ तथा माननीय हैं। दो प्रकार के लोग दूसरों पर विश्वास करके चलते हैं। इनकी अपनी कोई इच्छा शक्ति नहीं होती। पहला, दूसरी स्त्री द्वारा चाहे गए पुरुष की कामना करने वाली स्त्रियां, और दूसरा, दूसरों द्वारा पूजे गए व्यक्ति की पूजा करने वाले लोग। जब ये चार बातें होती हैं तो व्यक्ति की नींद उड़ जाती है। काम भावना जाग जाने पर, खुद से अधिक बलवान व्यक्ति से दुश्मनी हो जाने पर, यदि किसी से सब कुछ छीन लिया जाए और किसी को चोरी की आदत पड़ जाए, जो अपना आदर सम्मान होने पर खुशी से फूल नहीं उठता और अनादर होने पर क्रोधित नहीं होता, तथा गंगा जी के कुंड के समान जिसका मन अशांत नहीं होता, वही ज्ञानी कहलाता है। जो किसी दुर्बल का अपमान नहीं करता तथा सावधान रहकर शत्रु से बुद्धिपूर्वक व्यवहार करता है, बलवानों के साथ युद्ध पसंद नहीं करता तथा समय आने पर पराक्रम दिखाता है, वही धीर है। जो धुरंधर महापुरुष आपत्ति पड़ने पर कभी दुखी नहीं होता, बल्कि सावधानी के साथ मेहनत का आश्रय लेता है तथा समय आने पर दुख भी सहता है, उसके शत्रु तो पहले से ही पराजित हैं। जो निर्भीक होकर बात करता है, कई विषयों पर अच्छे से बात कर सकता है, तर्क वितर्क में कुशल है, प्रतिभाशाली है और शास्त्रों में लिखे गए बातों को शीघ्रता से समझ सकता है, वही ज्ञानी कहलाता है। निरोगी रहना, ऋणी ना होना, परदेश में ना रहना, अच्छे लोगों के साथ मेल रखना, अपनी प्रवृत्ति से जीवन चलाना और निडर होकर रहना, ये 6 मनुष्य लोक के सुख हैं। बुद्धि, कुलीनता, इंद्रिय निग्रह, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम, अधिक ना बोलना, शक्ति के अनुसार दान और कृतज्ञता, ये 8 गुण पुरुष की ख्याति बढ़ा देते हैं।